नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिससे प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये रोग प्रतिवर्ष भारत में होता है और अगर पूरे विश्व की बात करें तो ये संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी करोड़ों लोग पूरे विश्व में इस रोग से प्रतिवर्ष सफर करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फ्लू की। फ्लू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें व्यक्ति को तेज बुखार होने लगता है। दोस्तों, ये रोग इतनी तेजी से क्यों फैलता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर हम फ्लू की बात करें तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। यंग चिल्ड्रन से लेकर के ओल्ड पीपल तक ही सभी आयु के लोगों में आसानी से हो जाता है। यानी कि ये यंग चिल्ड्रन में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, ओल्ड पीपल में भी होता है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई पुरानी बीमारी हो या ऐसे व्यक्ति जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो, जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, वैसे लोगों को भी आसानी से ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर ये हमारे श्वसन तंत्र को इन्वॉल्व करता है, यानी कि हमारे नाक से लेकर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और पूरे लंग्स को ये इन्वॉल्व करता है। दोस्तों, और यही कारण है कि जब फ्लू को लेकर के कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, यानी कि जब किसी को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो हम क्लिनिकल फीचर में, यानी कि सिम्टम्स जब हम इस रोग का देखेंगे तो उसके अंतर्गत हम सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन जब भी हम फ्लू की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति को फ्लू है तो हमें सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि क्यों ये रोग इतनी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, क्यों पूरे विश्व में इतने सारे लोग सफर करते हैं फ्लू से। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत ही हाईली स्प्रेडेड डिजीज है। दूसरी चीज, ये सेल्फ ट्रीटेबल डिजीज है, यानी कि अपने आप ठीक हो जाने वाला रोग है। तीसरी चीज, ये सेल्फ डायग्नोजेबल डिजीज भी है, यानी कि अपने आप कोई भी व्यक्ति इसको डायग्नोज कर सकता है केवल लक्षण के आधार पर। इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं, इतनी आसानी से इसको जाना जा सकता है। चौथा, इसी वजह से इसमें किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता सामान्य तौर पर नहीं होती है, क्योंकि ये क्लिनिकली डायग्नोज डिजीज है, यानी कि लक्षण के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। पांचवा, दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये सेल्फ ट्रीटेबल डिजीज है, लेकिन फिर भी इसको ठीक होने में 4 दिन से लेकर के 8 दिन का समय लग सकता है। तो ये 5 चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए इस रोग के बारे में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये रोग बड़ी तेजी से फैलता है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। निश्चित तौर पर इसका कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जो होते हैं, खासतौर पर जो छींकने से या खांसने से, अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, जिसको ये फ्लू हुआ है या ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके खांसने या छींकने से जो वायरस है वो ड्रॉपलेट के थ्रू बाहर निकलता है हजारों की संख्या में और हर जगह को कंटामिनेट करता है जहां तक ये पहुंचता है। अगर सामने कोई व्यक्ति है तो वहां तक पहुंच करके उसको कंटामिनेट कर सकता है। उसके साथ साथ ये किसी भी जगह को कंटामिनेट कर सकता है जहां तक ये पहुंच जाता है। इसीलिए ये रोग इतनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करता है। जो दूसरी चीज है कि अगर किसी कंटामिनेटेड प्लेस को हम टच करते हैं, हम छूते हैं, अपने हाथ से टच करते हैं, वैसी अवस्था में हम उस कंटामिनेटेड प्लेस से उस वायरस को अपने आप अपने नाक या मुंह के अंदर या आंख के अंदर लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, किसी भी कंटामिनेटेड जगह से, यानी कि सामान्य तौर पर जो दरवाजे का नॉब होता है, डोर नॉब, यानी कि जो दरवाजे का हैंडल होता है, जो ब्लैंकेट होता है, जो टेबल होते हैं, कुर्सी होती है, जहां पर हम हाथ सबसे ज्यादा लेकर के जाते हैं, उन सभी जगहों पर कंटामिनेशन होने की संभावना रहती है अगर वहां कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हो तब। वैसी अवस्था में हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए और इन चीजों को बार बार छूने से बचना चाहिए। और अगर हम छूते भी हैं तो अपनी हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से कम 20 सेकंड तक मल करके धोना चाहिए। और अगर हमारे पास सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना चाहिए। दोस्तों, जो तीसरी चीज है, सामान्य तौर पर अगर सलाइवा के थ्रू, यानी कि अगर सलाइवा का ट्रांसमिशन हो जाए, वो कैसे हो सकता है? अगर हम किसी व्यक्ति का जूठा पानी पीते हैं तो
उसका सलाइवा जो उस ग्लास के बॉर्डर पे है वो हमारे मुंह के अंदर आ सकता है। और अगर वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है और अगर वो ग्लास कंटामिनेटेड है तो निश्चित तौर पर सलाइवा के थ्रू वो वायरस हमारे अंदर चला आएगा। तो इस चीज से हमको बचना चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी कंटामिनेटेड व्यक्ति को कोई व्यक्ति किस करता है तो उस अवस्था में भी सलाइवा के थ्रू कंटामिनेटेड जो सलाइवा है उस इन्फेक्शियस व्यक्ति से वो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर आ सकता है जिसने किस किया है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम किसी को हग करते हैं जो कि इन्फेक्शियस है, अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर हैंड में कंटामिनेशन है, वैसी अवस्था में वो वायरस हमारे अंदर प्रविष्ट कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान हमें देना है। और ये ऐसी चीजें हैं जो सामान्य जीवन में होते रहती हैं, उसी वजह से ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैलता है। आइए अब क्लिनिकल फीचर के बारे में यानी कि सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति ये इन्फेक्शन लेकर के चला आया तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसको फ्लू या सिंपल वायरल इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लुएंजियल फीवर हुआ है। दोस्तों इस डिजीज में सबसे पहले शुरुआत होती है हल्के फुल्के थकावट के साथ। उस व्यक्ति को थकावट होने लगती है, सुस्ती होने लगती है, भूख नहीं लगने लगती है। उसके बाद गले में खराश होती है, जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है। इसके साथ साथ उसको बुखार हो जाता है, ठंड लगने लगती है और बदन में दर्द होने लगता है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ये बड़ा आम लक्षण है कि बुखार के साथ बदन में दर्द। दोस्तों बदन में जो दर्द होता है उसका कैरेक्टर होता है, लगता है कि बदन टूट रहा है। पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब लग रहा है कि बदन टूट रहा है। कुछ इस तरह का दर्द इसमें देखने को मिलता है। कभी कभी पेशेंट को सर में दर्द भी होता है। इसके साथ साथ खांसी भी आती है। तो अगर एक व्यक्ति को बुखार के साथ शरीर में दर्द है, उसको ठंड लग रही है, उसको खांसी है, जुकाम है, गले में खराश है, इसके साथ साथ सर में दर्द भी अगर हो तो हम समझ सकते हैं उस व्यक्ति को फ्लू हुआ है। और अगर फ्लू हुआ है वैसी अवस्था में होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करना अत्यंत कारगर साबित होगा, क्योंकि होम्योपैथिक औषधियां एक दिन के अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम देती है और 3 दिन के अंदर पेशेंट ठीक भी पूरी तरीके से हो जाता है। और होम्योपैथिक औषधियां देने के 15 मिनट बाद से ही उसको रिलैक्स होना शुरू हो जाता है अगर उन औषधियों का चुनाव सही हो। दोस्तों सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है वो है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम 200 हमें एक खुराक उस पेशेंट को देना है। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजिनम 200 की एक खुराक उस परिवार के सभी सदस्यों को भी हमें देना चाहिए। इसके बाद जो रेगुलर मेडिसिन है हमें उसकी तरफ बढ़ना है। दोस्तों जो सबसे पहली दवा है यूपेटोरियम परफोलिएटम 200। ये सबसे पहली दवा है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 के साथ जो दूसरी दवा है, अगर उस व्यक्ति को प्यास लगती है ऐसी अवस्था में ब्रायोनिया 30। दोस्तों यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 और दूसरी दवा ब्रायोनिया 30 चित्र में आप देखें। इन दोनों दवाओं को 2-2 घंटे पर बारी बारी से हमें देना है, यानी कि सबसे पहले यूपेटोरियम परफोलिएटम 200, उसके 2 घंटे बाद ब्रायोनिया 30, फिर उसके 2 घंटे बाद यूपेटोरियम परफोलिएटम 200, फिर ब्रायोनिया 30। इसी क्रम में यह दवा सुबह से लेकर के शाम तक प्रतिदिन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उस व्यक्ति को प्यास नहीं लगती है और सुस्ती है, वैसी अवस्था में यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 के साथ हमें जैल्सीनियम 30 को देना है 2-2 घंटे पर बारी बारी से, सुबह से लेकर के शाम तक। इसी क्रम में ये दवा चलेगी प्रतिदिन। दोस्तों अगर इन दवाओं का हम चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इन्फ्लुएंजा को आसानी से हरा सकते हैं, फ्लू को आसानी से हरा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 8 दिन लगते हैं स्वतः ही इसको जानने में, लेकिन होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग से न सिर्फ पेशेंट की इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी जबकि ये बीमारी 2 दिन के अंदर ठीक भी हो जाएगी। इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इसमें बुखार भी होता है। इसके साथ हम चिरैता क्यू इस चित्र में आप देखें, इस दवा को 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम, 20 बूंद रात 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डालकर ले सकते हैं, यानी कि सुबह 20 बूंद आधे कप पानी में डाल करके लेना है, फिर शाम को 20 बूंद आधे कप पानी में डाल करके ले लेना है और फिर रात में 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर लेना है। इसका मतलब कि इसको 3 बार लेना है। दोस्तों एक और दवा है पायरेक्सिया एम सिरप। दोस्तों ये बुखार की बहुत अच्छी होम्योपैथिक औषधि है। एमडी होम्योलैब का
पायरेक्सिया एम सिरप, हमें इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 2 चम्मच रात लेना है। दोस्तों अगर इन औषधियों का हम चयन करते हैं, अगर इन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इन्फ्लुएंजा से पूरी तरीके से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। और ज्यादातर केस में, कई सारे केसेस में जिसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, 1 दिन के अंदर पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, अगले दिन काम करने लायक हो जाता है। दोस्तों होम्योपैथिक औषधियां किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में काफी ज्यादा कारगर होती हैं, और जब कभी भी इस तरह के लक्षण हो तो तुरंत हमें होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। अगर किसी और बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस बीमारी का नाम लिखें, मैं निश्चित तौर पर उस बीमारी के बारे में बताऊंगा और उसका होम्योपैथिक अप्रोच भी आपको समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तभी मिलेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।